हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स, oh my god, 9 of cups, 6 of wands, bottom of the deck, okay। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में एक्वेरियस है, सेजिटेरियस, जेमिनी, ये सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन आपकी अटेंशन पाने के लिए इस हफ्ते बहुत कुछ करने जा रहे हैं। उनको लगता है कि आपकी अटेंशन पा करके वो अपने ऑप्शंस को नहीं खोएंगे। मतलब उनको लगता है कि अगर आप उनसे दूर चले गए तो उनका एक ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, और आप उनसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से। सो इसीलिए आपके अटेंशन पाने के लिए आपके आसपास घूम रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये पर्सन किस लिए आपके पास आ रहा है, ओके। आपको पता है कि ये पर्सन इनसिक्योर है अपने थर्ड पर्सन को लेकर के, क्योंकि वो थर्ड पर्सन इनको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, और इसीलिए उनको पता है कि आप एक ईजी कमिटमेंट हैं, तो आपको भी ये छोड़ना नहीं चाहते। तो बेसिकली दोनों उंगलियां घी में ही रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश में हैं, क्योंकि आपको इस पर्सन ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको ट्रू लव, आपने हमेशा ट्रू लव किया है इस पर्सन से, लेकिन आपको हमेशा इस पर्सन ने सिर्फ एक ऑप्शन ही मान करके चले हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 8 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली प्रोग्रेस तो है, लेकिन किस वे में है? रिवर्स प्रोग्रेस है, क्योंकि यहाँ पर 8, 9 और 10 है, ओके। रिवर्स प्रोग्रेस है, इसका मतलब प्रोग्रेस नहीं है यहाँ से, और डाउनफॉल में जा रहा है आपका रिलेशनशिप, ऐसा मुझे दिखा दे रहा है 8 ऑफ कप से। आपको पता है ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार नहीं करते हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। इस पर्सन की तरफ से एक अपॉलॉजी आ सकती है, लेकिन छोटी सी, ओके। ये पर्सन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ही हैं जिनके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं, वगैरह वगैरह। बट द थिंग इज़, अभी ये सिर्फ एक छोटा सा ऑफ़र है, और ये इस तरह के ऑफ़र पहले भी आपको कई बार दे चुके हैं, लेकिन अभी तो इन्होंने मुंह मारा है ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ। तो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ पेंटिकल से मैं यही कहूँगा कि इस पर्सन पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये इनका आउटर शेल है, अंदर ये अभी भी मैजिशियन कार्ड है, मतलब ये अभी भी प्लेयर काइंड ऑफ वाइब दे रहे हैं मुझे, ओके। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। देखिए इस पर्सन के अंदर ना ईगो बहुत ज़्यादा है, और मुझे दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली मुझे लगता है कि वो जो थर्ड पर्सन है ना, वो इनको घास नहीं डालते हैं, वो भी इनको ईगो दिखाते हैं, और बस ये इनके साथ इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि आपके पर्सन जो है गोल्ड डिगर हैं, ओके। गोल्ड डिगर का मतलब ये कि ये पर्सन जो है पैसों के पीछे भाग रहे हैं, आपके पर्सन पैसों के पीछे भाग रहे हैं, और वो जो थर्ड पर्सन है वो हो सकता है रिच हो, और इसी वजह से शायद आपके पर्सन उनको एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं। हालांकि पैशनेट आपको लेकर के हैं यहाँ पर, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको भी खोना नहीं चाहते, एट द सेम टाइम वो उसको भी खोना नहीं चाहते। उनकी तरफ भी अपना पूरा जोर लगा रखा है उन्होंने, ओके। सो ऐसे पर्सन का क्या करें भाई? ऐसे पर्सन को तो लात मार के भगाओ, मैं तो ये कहता हूँ। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड से यहाँ पर देखिए ये पर्सन पैशनेट है आपको लेकर के अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपको लेकर के पैशनेट है, आपको लेकर के ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ एक्सपेंशन देखते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। द प्रॉब्लम इज़ इनके पास पैसा नहीं है, और इनको पैसा दिखाई देता है उस थर्ड पर्सन के पास। तो इनको लगता है किसी से तो शादी करनी है, और क्यों ना
उस पर्सन से शादी किया जाए, लेकिन वो इनको घास नहीं डाल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए बेसिकली ये अभी डिलेमा में है, इनको ये नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए। एक तरफ इनका मन कहता है कि आपके पास चले आते हैं, और एक तरफ इनका मन कहता है कि नहीं उसी को परस्यू करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये इनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, और ये थर्ड पार्टी में भी हो सकता है इनके वर्क प्लेस पे ही है। ये कोई बॉस या बॉस लाइक फिगर हो सकते हैं जिनके चक्कर में ये पड़े हैं, और वो इनको बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहे हैं। इन्होंने कई बार उनको अप्रोच किया है, लेकिन वो इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते अपनी पर्सनल लाइफ में घुसने के लिए। ओके, यहाँ पर मैं 3 ऑफ पेंटिकल से देख रहा हूँ कि हालांकि ये कुछ हद तक कामयाब रहे हैं। ये उनके साथ हो सकता है कॉफ़ी पर गए हों या ऐसा कुछ, डेट नहीं है बट कॉफ़ी वूफ़ी पे तो जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ पेंटिकल से। सो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब बेसिकली एक डेड एंड पर खड़े हैं, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ना तो इन्हें इस थर्ड पर्सन से कोई कमिटमेंट मिल रहा है, ना ही आपसे कोई कमिटमेंट मिल रहा है। तो ये बेसिकली एक जगह फंस चुके हैं, और ना ही अब ये पीछे जा सकते हैं, ना ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि डेड एंड पर खड़े हैं। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो इनको बस एक ही चीज़ सूझ रही है आपकी अटेंशन लेकर के कि आप तो कम से कम सिक्योर हों। आप उनके लिए सिक्योर नहीं हो रहे, क्योंकि आपने इनकी असलियत देख ली है और आप इनको आड़े हाथों ले रहे हैं। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो कट ऑफ करने की है, और आप इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी करे। और ये करेंगे तो डेफिनेटली आप इनको कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, और अगर इनका एक का भी जवाब इन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी तो आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से आपके लिए अब देखो सिर के ऊपर से पानी निकल चुका है। अब ये पर्सन अभी भी ये सोच रहे हैं कि आपको एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं। जैसे ही फिर इनकी तरफ से अगर कोई कंफर्मेशन आती है, उधर पलटी मार जाएंगे। तो ऐसे पर्सन को तो मैंने कहा ना, लात मारना ही ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड से आपकी बस हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा आप नहीं सहन कर सकते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से। ओके, द मैजिशियन कार्ड है, तो आप इसका झूठ पकड़ने वाले हैं। आप इसको एक्सपोज करने वाले हैं कि ये क्या आपसे कितना झूठ बोल रहे हैं। आप इनकी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। आप इनके बेसिकली कहते हैं ना इक्के पे इक्का, वो मारने वाले हैं आप इनके ऊपर। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है मैजिशियन कार्ड से। और ये सोचेंगे कि ये आपको उल्लू बना रहे हैं, आप इनको ऊनो रिवर्स कार्ड दे देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन हालांकि आपके सामने गिड़गिड़ाने की कोशिश करेंगे कि नहीं वो आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, वो ऐसा वैसा भटक गए थे, ये वो आपके साथ ही रियल हैप्पीनेस है, ऐसा है वैसा है। बहुत सारी फालतू बकवास जो चीज़ें ये पहले से ही करते आए हैं वही चीज़ें करने वाले हैं, रोना धोना वगैरह। ओके, सो कि मैं नस काट लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, कर दूँगी भी हो सकता है। ओके, इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये पर्सन ऐसे ही हैं भाई। इनको अगर ये वहाँ पे चले गए तो ये वहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ओके, इनको कोई बेटर पर्सन मिलेगा, उससे भी बेटर पर्सन मिलेगा, वहाँ जंप मार जाएंगे, ऐसे ही पर्सन है ये। ओके, तो आज आप इस हफ्ते आप इस पर्सन को एक्सपोज करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि आप यही चाहते थे कि एक बार इस पर्सन को इनके मुंह पे एक्सपोज करना है। और 9 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है इसमें आप कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि उसके बाद जब आप इस पर्सन को फुल्ली रिजेक्ट करेंगे, इस पर्सन को फुल्ली कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से, मुझे लगता है उसके बाद ये बहुत ज़्यादा डाउन फील करेंगे। हो सकता है ड्रिंक वगैरह करते हो तो ड्रिंक भी करते हुए नज़र आएंगे आपको ये कहीं पे, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ कप से। हो सकता है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है आपकी गालियाँ भी खाए। लेट्स सी, क्योंकि ये बदतमीज़ी करने वाले हैं कुछ। ओके, इससे भी तैयार रहिएगा। लेट्स सी, आउटकम देखते हैं। वर्ल्ड कार्ड से भाई एंडिंग हो रही है इस रिलेशनशिप की, मुझे दिखाई दे रहा है, और वो एंडिंग आप खुद करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक कंप्लीशन फॉर यू। इससे ज़्यादा बस यही है कि बस आप अपनी लाइफ में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, ये चैप्टर यहीं क्लोज़ करना चाहते हैं। हालांकि ये पर्सन आपसे बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक रोमांटिक जेस्चर भी आपको दे सकते हैं, लेकिन आप मानने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस में से कोई भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। मस्कुलाइन एनर्जी है, यानी कि आपके लिए अब यहाँ पर स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। आपको अब जो एक्शन लेना था वो ले लीजिए।
आपको जिस डोर से निकलना था वो बस वहाँ से अब गुजरने का समय आ चुका है। अबंडेंस आपकी वेट कर रही है आगे। इस पर्सन से छुटकारा पाएँ, आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। ओके, सो दैट्स इट। ये थे आपके रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।